जब बंदर को मिली शेर से सजा। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में शाम के समय मोंटी बंदर ढोलकपुर पार्क में खूब खुश होकर झूला झूल रहा था, साथ ही गाता भी जा रहा था। उठे छाप के कदम ताला लम पम पम, कोई अच्छा गीत गाया करो, चाहे कुछ हो या गम ताला लम पम पम, अच्छा ओल हछाया करो। कितना मजा आ रहा है तेज झूला झूल कर। ये गया मैं ऊपर और अभी आया वापस। ऊपर नीचे बस करते लो। अब तो मैं ना बहुत देर तक ऐसे ही झूला झूलता रहूंगा। और वैसे भी आज तो पार्क अभी तक खाली है, कोई भी नहीं आया झूला झूलने। इसलिए मोंटी आराम से झूला झूलते लो। और फिर इस तरह से बोल कर मोंटी बंदर झूला झूलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे चंपा लोमड़ी पार्क के अंदर आती हुई दिखाई देती है। फिर तो मोंटी बंदर अपने मन ही मन चंपा को देखकर खूब गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे तो अकेले झूला झूलना था। और फिर यही सोचते हुए मोंटी बंदर अब चंपा लोमड़ी को झूला झूलने से रोके कैसे, इसके बारे में सोचने लगता है। तभी मोंटी बंदर को एक आइडिया आता है। फिर वो जल्दी से झूले से नीचे उतरता है और झूले को तोड़ते हुए कहता है, अब देखो कैसे मैं चंपा को झूला झूलने से रोकता हूँ। इसको ऐसे तोड़ूंगा जिससे ना लगेगा झूला और ना चंपा झूलेगी झूला। और टूटा झूला देखकर चंपा लोमड़ी जब चली जाएगी तो मैं फिर से झूला ठीक कर दूंगा और फिर से मैं झूला झूलने लगूंगा। झूला झूल। देखा कितना होशियार हूँ मैं। और फिर ऐसा बोल कर मोंटी बंदर जल्दी झूला तोड़ने लगता है। तभी उसके पास चंपा लोमड़ी आती है। फिर मोंटी बंदर बिना कुछ उसकी बातें सुने चंपा लोमड़ी से कहता है, अरे चंपा, ये झूला ना टूटा हुआ है, तुम इस पर नहीं झूल पाओगी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। और तुम्हें बताऊँ एक बात, मैं भी ना झूलने ही आया था, लेकिन झूला ही टूटा है, तब क्या कर सकते हैं। तुम ही बताओ। महाराज भी ना बिल्कुल ख्याल नहीं करते हम सबकी। अब ये नहीं हो रहा है कि झूला टूट गया है तो बनवा दे। चलो चंपा, हम लोग पार्क से चलते हैं, बाहर चलते हैं, यहाँ बिल्कुल भी कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ हम लोग कुछ और गेम खेलेंगे बाहर, ठीक है चंपा। अब मोंटी बंदर की बात सुनकर चंपा लोमड़ी पहले तो खूब हंसती है, फिर उससे कहती है, हाय मोंटी बंदर, तुम भी ना भाई, मुझे कोई झूला वूला नहीं झूलना, मैं तो बस पार्क से ये वाइट वाले फूल लेने आई थी। वो क्या है ना, मुझे इस वाइट फूल से कुछ जरूरी काम था, समझी मोंटी बंदर। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ये वाइट फूल जो लेने हैं, ठीक है मोंटी बंदर।
और फिर ऐसा कहकर चंपा लोमड़ी ढोलकपुर पार्क से बाहर जाने लगती है और इधर मोंटी बंदर चुपचाप खड़े होकर खुद पर ये सोचते हुए गुस्सा करने लगता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही झूला तोड़ दिया। और फिर इस तरह से मोंटी बंदर सोच ही रहा था कि तभी वहां टहलते हुए रुस्तम शेर आ जाता है। अब रुस्तम शेर जैसे ही टूटे झूले के पास मोंटी बंदर को खड़ा देखता है तो गुस्से में मोंटी बंदर से कहता है, अरे भैया मोंटी, ये क्या किया भैया तुमने? हाय 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 हाय, कितना प्यारा झूला था ये मेरा, रंग बिरंगा। इसके ऊपर कभी कभी मैं भी बैठा करता था और ये मुझे ऊपर नीचे तेजी से झुलाता था। हाय हाय मेरा प्यारा सा झूला। और मोंटी बंदर, तुमने मेरे इस प्यारे से झूले को तोड़ दिया। अब तो भैया सजा मिलेगी। काहे की? तुम तो जंगल का रूल जानते ही हो, वो ये कि जो करेगा गलती उसको मिलेगी सजा मन भर की। तो भैया अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस पूरे हफ्ते पार्क के अंदर नहीं आओगे, समझे मोंटी बंदर? और फिर इस तरह से मोंटी बंदर जो करने तो चला था चंपा लोमड़ी के साथ बुरा, पर हो जाता है उसके साथ बुरा और मिल जाती है उसे सजा। तो बच्चों, क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों, हमें कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। समझे?